नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूं। एक ये, ठीक है। आज मैं पहले चैनल अपने मैथ मस्ती वाले चैनल पर एक कमेंट आया हुआ है, जो कि मैं दिखाऊंगा कि कमेंट क्या है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। जो पुराने हैं वो तो तंग हो गए होंगे, मुझे पता है वो तंग हो गए हैं इस बात को सुनते सुनते कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार मैं यही कहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ। एक आदत सी हो जाती है दोस्त कहने की, ठीक है। रोज़ रोज़ एक ही बातों को कैसे स्टार्टिंग किया जाए, कैसे स्टार्टिंग किया जाए, एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है, इसलिए बोलना पड़ता है। जो चीज़ें आदत में लग जाती है तो वो हमेशा बोलना पड़ता है, ताकि जैसा कि अब आप लोग जानते हैं मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ। हाँ, ये ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो नए हैं। जो नए नहीं हैं, जो पहले से मुझे जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील हो रही होगी, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ। फिर से मैं शुरू कर देता हूँ, आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, ताकि आप कहीं नए होंगे तो आपको जानकारी लेना ज़रूरी है कि नहीं। हाँ, मान लीजिए इससे आपकी मदद होगी, मेरी तो होगी ही होगी, आपकी भी मदद होगी, क्योंकि मैथ मस्ती चैनल पर मैंने 2 बुक का सलूशन कर दिया है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। नहीं बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर 2 चैनल का मैंने एक चैनल पर 2 बुक का सलूशन किया हूँ। तो इस पर मैंने आपको बता दूँ, इस पर मैंने 2 चैनल का यार क्या बोल रहे हैं आज ज़्यादा खुशी में है। देखिए, पहले नंबर बुक का सलूशन क्या हूँ, वो है आपका विद्यासागर अंकगणित, ठीक है। कौन सा अंकगणित भैया? विद्यासागर अंकगणित। आप देखे होंगे कहीं, नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं अभी तक, पता कीजिए क्या है विद्यासागर अंकगणित, ठीक है। नवोदय की जो तैयारी लोग करते हैं उनके लिए बहुत ही बेटर है भैया। एसएससी तक लेवल जाता है इस विद्यासागर अंकगणित का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, है ना, कि एसएससी वाले भी नहीं बना पाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये मतलब खिलवाड़ बात नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि केवल नवोदय विद्यालय के ही बच्चे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें इतना कंसेप्ट मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक दिया गया है, लेकिन एडवांस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसमें बेसिक ही है। तो इस बुक को आप खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, इसको पढ़िए खूब बढ़िया से। एक एक प्रश्न का मैंने सोल्यूशन कर दिया है, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ बार बार कि आप इसे खरीदिए, पढ़िए, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रत्युत्तर इस चैनल पर दे देता हूँ। इसीलिए ना मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ। एक ये वाला जिस पर मैं केवल और केवल बुक का सलूशन करता हूँ, और ये वाला जो चैनल मेरा, मैं इस पर हमेशा हमेशा आप लोग का जितना भी डाउट बनता है सबका सलूशन करता हूँ। तो इसलिए आप शुरू कर दीजिए। एक तो मैं भाषण ज़्यादा नहीं करूँगा। दूसरा जो बुक है विद्यासागर अंकगणित का, इस पर मैं क्या करता हूँ कि इसमें जितना भी कन्फ्यूजन बनता है, दूसरे वाले चैनल मैथ मस्ती भैया, जो कि इस पर आप दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसी चैनल पर डाउट मैं बताता हूँ, और एक डाउट लेकर भी आया हूँ। ध्यान रखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक डाउट भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डाउट है, किसके द्वारा पूछा गया है, ठीक है। उनका स्क्रीनशॉट मैं लेकर आपको दिखाऊंगा कि किसके द्वारा पूछा गया है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अंत में बने रहिएगा। और इसको मैं बता दूं कि विद्यासागर अंकगणित सॉल्यूशन मैंने किया हूँ, और साथ ही लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का भी सोल्यूशन मैंने किस चैनल पर, लूसेंट्स इस चैनल पर, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का भी सॉल्यूशन किया हूँ। ये भी किताब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये भी किताब बहुत ही अच्छा है। ये भी आपका नवोदय के जितने भी लोग तैयारी करते हैं, जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर बुक है। साथ ही साथ एसएससी के लेवल तक ही ये जाता है, एसएससी एमटीएस तक जाता है। सीएचएसएल में तो नहीं पूछा जाता है, सीएचएसएल का थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन एमटीएस तक है। एमटीएस में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए एसएससी एमटीएस तक ये लेवल जाता है। तो इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिए, इन दोनों बुक में से, क्योंकि बेटर ये है कि इसका सलूशन आपको एक एक प्रश्न का मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर खरीदें, पढ़ें, देखें। आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। सोचिए मत, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले करते रह जाते हैं। वो कहते हैं ना, करने वाले करते नहीं, कहने वाले करते नहीं, ठीक है। इसलिए कहना नहीं है, करना है, ठीक है। केवल और केवल करना है, कहना नहीं है। तो विद्यासागर अंकगणित का मैंने किया है, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का किया है। जितना भी आप लोगों का डाउट बनता है, इन दोनों बुक में जितने भी लोगों का जितना भी डाउट बनता है, केवल और केवल वो लोग कमेंट कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर सर ये वाला
नहीं समझ में आया, या फिर सोल्यूशन करते वक्त बीच बीच में स्टेप किसी को कुछ नहीं समझ में आता, तो उसका भी मैं उसका प्रत्युत्तर इस चैनल पर दे देता हूँ। जैसे कि आज अभी तुरंत जस्ट देने वाला हूँ, एक डाउट है जो कि आपका किसके द्वारा पूछा गया, अभी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ठीक है। किसके द्वारा पूछा गया स्क्रीनशॉट देख लीजिए, और क्या पूछा गया चलिए दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर तो आपने पढ़ ही लिया कि 50 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो इसको हम मिटा देते हैं। और ये दोनों किताबें जरूर आप खरीद लीजिएगा, ठीक है, दोनों किताब जरूर खरीद लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। और मेन बात है कि इसका सलूशन आपको मिल जाता है। और बाकी सब में जैसे आर एस अग्रवाल का बुक है, ठीक है, एस डी यादव का बुक है, ये भी बुक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सलूशन देखिएगा ना तो इतना ना है कि माथे खराब हो जाएगा। जो सवाल 2 सेकंड में पहुंच जाएगा उसमें इतना विस्तार करके बनाया तो घंटा बनाइएगा, तो इसलिए आप देखते रहिए, उसका सलूशन बिल्कुल तरीके से सलूशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो और साथ ही साथ मैंने 2 बुक का तो बता ही दिया, विद्यासागर अंग्रेजी वर्सेस प्राथमिक, साथ ही साथ एक और बुक का सलूशन करने वाला हूँ, ठीक है। उसका मैं ज़रूर नोटिफिकेशन आपको दूंगा कि मैं किस बुक का सलूशन करने वाला हूँ। फिलहाल मैं उसको मतलब टारगेट में लिया हूँ कि उस बुक का सलूशन भी कर देना है इस चैनल पर, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब हो जाएगा। चलिए, हाँ, डाउट क्या था, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया कि 50 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, स्क्रीनशॉट में आपने देख लिया है। डाउट ये था, तो शायद आपने देखा होगा, तो आप मेरा वीडियो, उस वीडियो पर जाकर क्लिक करके देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या डाउट था। हालांकि मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि डाउट क्या था उनका, ठीक है। डाउट यही था कि लास्ट में एक सिंपल फ्रैक्शन का वो क्वेश्चन था, किसका था भैया, सिंपल फ्रैक्शन का था, सिंपल फ्रैक्शन का वो क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था लास्ट में उनको समझ में नहीं आया, लास्ट में यही स्टेप आया हुआ था कि 118 प्लस माइनस 39/40 था, ठीक है। यहीं पे डाउट हुआ है। मैंने क्या किया है कि इसके बाद से इन सब का सलूशन नहीं किया है, डायरेक्ट हमने कर क्या दिया है 117 आप पूर्णांक 1/40 लिख दिया है। अब ये हो गया है भैया जी कन्फ्यूज्ड, टोटली कन्फ्यूज्ड। एक बात बताइए कि क्या ये लिखना सकते हैं, आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए, ये बताइए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए। डायरेक्ट इसके बाद ये हमने लिख दिया, आप कंफ्यूज हुए कि नहीं। जैसे आपको अगर हम दे देते 2 + -3/4, तो आप क्या करते, आप यही करते, आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते थे, आप क्या करते, 2 प्लस माइनस का गुणनफल क्या होता है, प्लस, खत्म है। आप भी प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, मैंने हमने दे दिया तो आप समझ गया कि प्लस ही होगा, गलत, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम क्रिया कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करते हैं, मतलब लेंदी प्रोसेस में ये काम करते हैं और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। लघुत्तम निकालते हैं, 4 में 1 से भाग देते हैं, 4 आएगा, 4 में 2 से गुना करते हैं, 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देते हैं, 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4, होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें भैया मान लीजिए आपको पूर्णांक तोड़ने नहीं आता है, पूर्णांक में लिखने नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 5 में, यही काम करेंगे। 4 में भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 5 में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आ क्या रहा है, इसको हम पूर्णांक में लिखते हैं, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 पूर्णांक, ये वाला अंश बन जाता है, शेषफल जो होता है अंश बन जाता है, और ये तो जो भाजक होता है तो ज्यों का त्यों रहता है। तो इसका आंसर क्या आता है, 1 पूर्णांक 1/4, ठीक है। इतना प्रोसेस हम करते हैं, तब यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट पर पहुँचते हैं, कन्फर्म है। अब हम सिंपल ऐसा न करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, यहाँ 2 कर देते, यहाँ पे हम 1 लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे, 1/4 लिख सकते थे। अब ये कैसे लिख सकते थे, मान लीजिए इसका रिजल्ट तो आपने मतलब छोटा मैंने उदाहरण लेकर दिखा है कि यहाँ पे आखिर इसमें दोनों उदाहरण में अगर देखा जाए, इसमें, ठीक है, और इसमें, इन दोनों उदाहरण में आप तुलना कीजिए कि हो क्या रहा है वास्तव में, इन दोनों संक्रिया में हो क्या रही है वास्तव में, ये चीज़ पर हमें ध्यान देना है। और इसी के लिए मैंने इस उदाहरण को भी बताया है। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल सा फंडा है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ये तो छोटा था तो भाई प्रोसेस हम भी कर दिए, आप भी कर लेंगे, हर कोई कर लेगा। ये छोटा अंग था, 2 था, 3 था, 4 था,
तो ये गुना भाग जल्दी कर दिए। अब बताइए ना, यहाँ पर कीजिए ना, 118 में 40 से गुना कीजिए, फिर उसमें से 39 घटाइए, फिर उसमें कर दीजिएगा, फिर उसमें आएगा जो कुछ भी आएगा तो उसमें 40 से भाग कीजिएगा, तो इस तरह टाइम खत्म, काम खत्म। तो इसलिए हम इस टाइप के जितने भी संक्रियाएं आती है गणित में, तो उसके लिए हम सिंपल फंडा अपनाते हैं। क्या करते हैं कि भैया जी जब यहाँ प्रोसेस आ गया 118 प्लस माइनस 39/40 जब दिख रहा है हमें, तो इसमें सिंपल करना क्या है, इसमें से हमें एगो माइनस कर देना है भैया जी, इसमें से हमेशा और हमेशा एक माइनस करना है। तो एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 117। कोई दिक्कत, नो डाउट। अब इस चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। प्लस है, हाँ चिन्ह पर ध्यान इसलिए देना है कि ये प्लस है कि माइनस है, दो विपरीत चिन्ह होने चाहिए, प्लस या तो माइनस। प्लस माइनस होना चाहिए, चूंकि माइनस होगा तभी तो घटेगा, तो प्लस माइनस होना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल चिन्ह को हटा देंगे, चिन्ह की संक्रिया खत्म। अब चिन्ह की जब संक्रिया खत्म तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ फ्रैक्शन के वैल्यू कर देते हैं इन दोनों का अंतर होकर। तो 39 और 40 का अंतर क्या हो जाएगा भैया जी, तो ये नहीं मत समझ लीजिए कि 39 में से 40 घटाना है तो -1 होगा, नहीं, केवल और केवल अंतर देना है कि इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा। तो भैया अंतर कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तभी तो अंतर होता है। तो हम सिंपल अंतर कर लेंगे, अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 को 40 रहने देते हैं, हर हमेशा हर रहता है, कोई दिक्कत है, नो डाउट। अगर इस टाइप से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इस उदाहरण पर, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ भी आपको बताया इतना प्रोसेस करना पड़ता है यहाँ, तो ये तो लेंदी हो जाता, इसमें गुणा भाग करने में आंधी आ जाती, दिमाग खराब हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अब इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे विभिन्न उदाहरण को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं क्या विभिन्न उदाहरण, अलग अलग उदाहरण लेकर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या सच में ऐसी जब भी क्रियाएं आए तो सच में क्या ऐसा होता है, या फिर ऐसा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो करना नहीं पड़ेगा, इतना प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल इसमें से एक संख्या घटा देना है और इसको अंतर करके ऊपर लिख देना है, अब बाकी नीचे हर में जो होगा सो वही रह जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण लेकर देख लेते हैं। शायद मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, चाहे जिनका भी हो, और जो लोग इसको देखकर हल्के में ले रहे थे और इतनी क्रिया करने की सोच रहे थे तो समझ जाइए भैया कि इसमें अपने आप में इसमें दम था, ठीक है। अगर आप सोच रहे थे कि नहीं इसमें अब बाटा का जोड़ जोड़ा जाए, बाटा का घटाव किया जाए, तो भैया दिक्कत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सिंपल और सिंपल, हमें सिंपल और सिंपल क्या कर देना है। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं विभिन्न उदाहरण पर। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया 15, ठीक है, 15 प्लस माइनस 1/2। चलिए बेसिक से देख लेते हैं पहले। बेसिक से अगर हम क्रिया इसकी करें तो बेसिक से क्या हो जाएगा आप बताइए। बेसिक से करेंगे प्लस माइनस का क्रिया, माइनस तो माइनस कर लेंगे 1/2 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब हम इसको करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1/क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से 30 में से 1 घटेगा तो 29/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है तो हम मान सकते हैं कि 14.1/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको पूर्णांक तोड़ने का नियम क्या होता है वो देख लीजिए। 2 से भाग कर देते हैं 29 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो संख्या बनती है ये पूर्णांश में आती है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में क्या आ जाएंगी 14 आ जाएंगी। और जो शेष बचता है ना भैया जी, जो शेष बचता है इसको हम अंश में रखते हैं, जो शेष बचता है उसको हम अंश में रखते हैं। और नीचे जिससे हम भाग देते हैं, यानी जो भाजक होता है, यानी इस पूरे प्रक्रिया में जो नीचे होता है वो नीचे ही रह जाता है, गरीब ही होता है, ठीक है। यानी जो नीचे 2 बचा है इसको 2 रख देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमने अभी 1 सेकेंड में बनाने के लिए क्या बोला था कि सिंपल इस संख्या में जब ऐसी संक्रिया आ जाए तो इसमें से हमें क्या करना है, 15 में से 1 घटा देना है भैया, 14 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का अंतर ले लेना है, 1 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1 ही होगा। तो 2 1 का अंतर 1 और नीचे जो है सो तो नीचे ही रहेगा, तो 14.1/2 इसका भी आंसर हो जाए। ऐसे प्रोसेस वाइज करें तो भी होगा, और ये बड़ी से बड़ी संख्या में भी लागू होगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
जिनका कन्फ्यूज़न था उनका तो कन्फ्यूज़न दूर हो ही गया होगा, साथ में आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और जो लोग इनको हल्के में ले रहे थे ज़रूर एक बार बताइएगा कि क्या सच में आप हल्के में ले रहे थे और इसको सच में आप लेंदी प्रोसेस से बनाना चाह रहे थे, ज़रूर बताइएगा। और क्या ये ट्रिक जो मैंने अभी बताया समझिए कि एक तरह से ट्रिक ही है, ठीक है, हालांकि कोई भी ट्रिक प्रोसेस से ही निकल कर आती है, ठीक है। तो अब ये तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका समय बर्बाद होगा या नहीं होगा, या संक्षेप में आप समझ गए होंगे। तो ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आपका भी अगर कोई भी डाउट हो मेरे फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग किसी भी बुक का सलूशन करते वक्त कहीं भी, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।